अगर आपकी उम्र आज 20 साल है और आप 500 रुपए से 500 रुपीज ओनली इन्वेस्ट करते हो तो अगले 65 साल में आपको वो 500 रुपीज 3.2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहां तक मैं अपना बता दूं कि मैं 5000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता हूं। अगर इसको जोड़ा जाए कि मैं 65 उम्र में कितना रुपए मेरे पास होगा तो 24 करोड़ रुपए होंगे मेरे पास। इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, कितना परसेंट आपको अपना सैलरी का इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और इन्वेस्टिंग करने से पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, ये सब कुछ इस वीडियो में रहेगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20s में है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप अर्ली 20 या फिर आप कॉलेज में नहीं आए हो, आपका उम्र अभी 18 साल या फिर 17 साल ऐसे करके है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, सबके लिए है जो भी इन्वेस्टिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं और इन्वेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है अमृत, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर, इंजीनियर। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि आप कौन होते हो, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला कि आप फिर इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना इनकम हो जाएगा। तो मैं पिछले कुछ महीनों से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया हूँ और मुझे अच्छा खासा इसके बारे में नॉलेज हो गया है। मैंने कई बुक्स का समरी भी पढ़ा है और काफ़ी सारे वीडियोस देखे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी किया, और क्या चीज़ उसमें सही है क्या गलत है, ये सारा चीज़ का जानकारी मुझे हुआ। तो मैं कोई परफेक्ट, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सीखा मैं चाहता हूँ कि आप वो सीखो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपको भी जानना ज़रूरी है। तो भाई इन्वेस्टिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना, मतलब इन्वेस्टिंग क्या है। तो भाई सब देखिए समझिए, जो भी आप कुछ अर्निंग कर रहे हो उसका कुछ 20% या फिर आपका जितना भी आपसे बन सके उसको आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर मंथली SIP करवा सकते हो, या फिर आप गोल्ड में ले सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में जा सकते हो। ये सारा चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, क्रिप्टो करेंसी मैं आपको रिकमेंड अभी पूरी तरह से नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं जाके बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपका जो पैसा है उसको आप FD करवा लो, बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करवा लो, तो आपको वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट डालोगे और आपको वहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलेगा। लेकिन स्टॉक्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, गोल्ड में क्या होता है, इसमें जो है इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता रहता है लॉन्ग टर्म में, घटता भी है और बढ़ता भी है, घटता भी है, बढ़ता भी है, घटता भी है, बढ़ता भी है। लेकिन वो अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो और आप 65 साल के लिए गोल तैयार कर रहे हो, तब जाके आप कहीं ना कहीं सही सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि आज हम 500 रुपये लगाए, अगले साल हम निकाल लेंगे, तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। वही 500 रुपये अगर आप 10 साल में निकालोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वही 500 रुपये अगर आप 60 साल में निकालोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको एक बताता हूँ, मान लीजिए कि आप 500 रुपीज़ अभी लगा रहे हो पर मंथ और आप अगले साल उसको विड्रॉ करते हो तो आपको कितना रुपए बनेगा। तो आपका जो टोटल इनकम होगा वो 6511 रुपये के आसपास होगा। अगर वही आप 500 रुपीज़ 10 साल के बाद निकालते हो तो उसका वैल्यू बताते हैं, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1,60,000 के आसपास, और 60,000 आपका जो है, आप जो पेमेंट करते जा रहे हो पर महीना वो लगते जा रहा है उसमें। तो यहाँ पे जाके 1,00,000 रुपए का आपका बेनिफिट हुआ। अगर वही चीज आप 65 साल तक या लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो सोच लो कि आपको मैंने बताया 3.2 करोड़ रुपए बन जाएंगे। और यही अगर आप ज्यादा बढ़ाते जाओगे, मान लो कि आज आप 500 रुपीज पर मंथ दे रहे हो सकता है कि अगला साल आपका ज्यादा इनकम हो सकता है कि आपका जॉब अगर अभी नहीं हो, जॉब आपका लग जाए जिससे कि आप 500 नहीं 1,000, 10,000 या फिर आप 15,000 या फिर 5,000 रुपए या 2,000 रुपए ऐसे दे रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे इन्वेस्टिंग में, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे। लॉन्ग टर्म रखना इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट में। और ये सब कैसे होता है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपको ग्रो हो गया। और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सरशिप से नहीं बनी है,
मैं आपको जो भी बता रहा हूँ अपने नॉलेज पे बता रहा हूँ। तो मैं पर्सनली यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, अपस्टॉक यूज़ करता हूँ, जीरोधा यूज़ करता हूँ। ये सब एप्लीकेशन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ पे आप क्या करते हो, किसी एक कंपनी का स्टॉक खरीदते हो। स्टॉक क्या होता है भाई? तो स्टॉक जैसे कि कोई भी कंपनी है उसका एक छोटा सा शेयर खरीद लिए, मतलब आप भी उस कंपनी के एक छोटे से एक पार्टनर बन गए और आप भी उसको कंपनी को पैसे दे रहे हो और उस कंपनी से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट आपको मिल रहा है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपका बनेगा। इसी तरह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे मैनेजर होते हैं जो कि आपका पैसा अलग अलग स्टॉक में लगाते हैं और उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपका दिमाग नहीं लगाना होता, बस आपको एक फंड चूज कर लेना होता है और उस फंड में पैसे लगाने होते हैं और वो फंड मैनेजर आपका पैसा डिफरेंशिएट मतलब सब जगह मार्केट में लगा देगा उसके हिसाब से। इसी तरह से आप म्यूचुअल फंड में एक इंडेक्स फंड होता है। इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स का आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि निफ्टी 50 में आप 50 ऐसे कंपनी को चूज कर सकते हो जहां पे आपका पैसा सबको डिवाइड हो जाए। 5,000 रुपए दे रहे हो तो सबको वो पैसा डिवाइड हो जाएगा 50 कंपनी को। सेंसेक्स में वही चीज आपका 30 कंपनी को डिवाइड हो जाएगा, अच्छे अच्छे कंपनी। जैसे कि मैं जहां तक मैं करता हूं वो मैं यूटीआई निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूं जो कि डायरेक्ट ग्रोथ है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जैसे आपको पता होगा कि भाई किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि आपको ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं अगर आप उनका सर्विस को लेते हो। मतलब 1% भी कुछ लोग लेते हैं, तो 1% भी एट द लॉन्ग टर्म में ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडेक्स फंड चूज़ करें, डायरेक्ट ग्रोथ वाला। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि वो 0.1% वो लोग चार्ज लेते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम होता है, जो कि आप इजीली बेयर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जो कि आपका पैसा अलग अलग कंपनी में लगाता है। जहाँ तक मैं यूटीआई इंडेक्स फंड यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट ग्रोथ वाला, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन अपने हिसाब से रिसर्च करके लेना। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपका जो पैसा है, आपको जो सिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप पैसा स्टॉक्स में लगाते जा रहे हो लेकिन आपके पास कुछ भी पैसा बच नहीं रहा है जो कि इमरजेंसी पे यूज हो, तो उस केस में आपको आपका जो सैलरी है, मान लो कि आप 50,000 रुपए पर मंथ कमाते हो, तो उसका 6 गुना कर दो आप और उसको आप बैंक में रख दो या फिर एफडी करवा दो, जिसको आप इजीली लिक्विडिटी मतलब इजीली आप उस पैसे को कैश में करवा सको या फिर उसको इजीली यूज कर सको। तो गाइस कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो। जैसे कि आपका कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, आप लोन नहीं ले रहे हो, ना लोन का पैसे चुका रहे हो, क्योंकि उससे आपका कहीं ना कहीं आप बंध जाते हो। तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आप पूरे लोन को क्लियर करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में घुसे, और ना ही लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे। दूसरी चीज, आपके पास सिक्योरिटी फंड होना चाहिए। इसका मतलब ये कि कोई भी इमरजेंसी हो और आप उसको इजीली उसको कैश करवा सको या फिर इजीली आप उसका यूज कर सको, उस कैश को, उस पैसे को। तो आपका जो भी इनकम है पर मंथ का, उसको आप इंटू 6 कर दो और उसको कोई एक अलग बैंक अकाउंट में रख दो या फिर उसका एफडी करवा लो, जिससे कि वो आप इजीली उसको तोड़वा के या फिर उसको आप एटीएम से निकालवा के यूज कर सकते हो कुछ भी इमरजेंसी पर्पस पे। तीसरा, आप लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हो अपना। ये आपको मैं 100% रिकमेंड करूंगा अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, क्योंकि मैं खुद 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवाया हूँ। टर्म इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मतलब अगर आप एक टर्म के अंदर आपका डेथ होता है तो आपको कुछ अमाउंट आपके पेरेंट्स को मिलेंगे, जो भी आप उसको फिक्स करवाओगे। जहां तक मैं अपना बताऊं तो अभी से लेके 65 की उम्र तक अगर मेरा डेथ होता है, खुदा ना खास्ता अगर होता है, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैंने टर्म इंश्योरेंस करवाया अपना। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है? तो आपने सुना होगा LIC में बहुत सारे LIC मतलब एक तरह से लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस आपने काफ़ी सुना होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे प्लान होते हैं, इंडोमेंट प्लान होता है, यूलिपी होता है।
तो ये सब को आपको नहीं ध्यान में रखना है। आपको बस ये याद रखना है, जब भी आप कोई भी LIC या फिर कोई भी एजेंट के पास जाते हो कि आपको इंश्योरेंस करना है अपने लाइफ का, तो आपको बस उनको बोलना है मुझे टर्म इंश्योरेंस करवाना है। अब टर्म इंश्योरेंस क्यों करवाना है भाई? टर्म इंश्योरेंस में ऐसा क्या है? तो टर्म इंश्योरेंस में आपको क्या होता है कि मिनिमल चार्ज लगता है, आपको बहुत कम चार्ज लगता है पर मंथ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 900 रुपीज़ पर मंथ देता हूँ। अगर मेरा आज डेथ होता है तो उनको पेमेंट 1 करोड़ का मिल जाएगा। और इंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि वो आपका से दुगना चार्ज करते हैं। उसमें होता है क्या है कि जो भी आपका मैच्योरिटी प्राइस होता है, मान लो कि आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया, उसमें आपने जितना तक आपने पैसा देते गए पर मंथ 2000 रुपये देते गए, और उसके बीच में कहीं पे आपका डेथ होता है तो वो जो पेमेंट आप दे रहे थे वो टोटल आपको पेमेंट मिल जाएगा और साथ में 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो पैसा है वो डबल आप दे रहे हो या फिर 4 गुना ज़्यादा दे रहे हो। वही अगर मैं 900 रुपये दे रहा हूँ तो अगर कोई बंदा एंडोमेंट प्लान लेता है तो उसको 2 से 3 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे तो आप एंडोमेंट प्लान क्यों लोगे? क्योंकि अगर वही आप अगर मान लीजिए कि मैं 1000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ अपने टर्म इंश्योरेंस में और 2000 मैं इन्वेस्टिंग में लगा दूंगा, तो मेरा जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही 2000 रुपये यहाँ पे जो बढ़ते जाएंगे, आपको कितना मिलेगा? जो भी आपने पेमेंट किया है वो टोटल आपको मिलेगा, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं। तो आपको जाना है टर्म इंश्योरेंस में। सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टर्म इंश्योरेंस आपको ले लेना है अपने लिए, जिससे कि आपकी फैमिली सिक्योर हो जाए, क्योंकि आप अपने फैमिली में कमाने वाले हो। चौथा चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाए हो तो भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा लो, तब इन्वेस्टिंग में आना। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो भी इन्वेस्टिंग चल रहा है वो डगमगा जाएगा। मान लीजिए कि आपको कुछ ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ गया, अचानक से आपको 10 लाख रुपए जरूरत पड़ गया, अचानक से 5 लाख रुपए 1 लाख रुपए जरूरत पड़ गए, आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन वही अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाए होगे तो हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है वो आपको पैसे देगी। आप जो भी प्लान लेते हो, मान लो कि आप 5 लाख रुपीज़ पर ईयर वाला लेते हो या फिर उससे ज़्यादा वाला लेते हो, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा लेना आप, तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे जगह है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें? म्यूचुअल फंड में करें, स्टॉक्स में करें, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ 30% आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में डालने हैं, मतलब डायरेक्ट कंपनी के पास वो पेमेंट जाएगा और कंपनी से जो भी बेनिफिट होगा, आपका जो भी परसेंटेज आपका बढ़ेगा वो आपका इंक्रीज होते जाएगा। दूसरा 40% आपको म्यूचुअल फंड्स या फिर स्मॉल केस में डालना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया ही, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो और भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, उसको आप देख के समझ सकते हैं। या फिर स्मॉल केस क्या होता है कि आप वहाँ पे एक तरह से एक फंड चूज़ करते हो जहाँ पे अलग अलग कंपनी को आप अपने फंड में रख सकते हो और उसको जितना पेमेंट करना चाहते हो, जहाँ पे जो भी पेमेंट करवाना चाहते हो वो आपके हाथ में होता है, उसको आप कर सकते हो। जैसे कि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा मुझे दिमाग नहीं लगाना, मुझे बस पे करना है और वो जो भी फंड मैनेजर है उसको सब जगह डिवाइड कर देगा। और तीसरा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो गोल्ड में। आप सोच रहे हो कि नॉर्मल जैसे कि आप ज्वेलरी खरीद लिए या फिर मतलब डिजिटल गोल्ड खरीद लिए, तो उस गोल्ड की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर उसको लोगे तो आपको वहाँ पे मेकिंग चार्ज भी देना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। तो मैं किस गोल्ड का बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सोवरेन गोल्ड। सोवरेन गोल्ड क्या होता है? जहाँ पे आपको मतलब आप जो भी गोल्ड का प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आप पैसे पे करते हो। जैसे जैसे वो प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जाएगा। तो सोवरेन गोल्ड कैसे मिलेगा? तो सोवरेन गोल्ड के लिए एक डेट अनाउंस होता है हर महीने, उस 3 दिन के अंदर आपको वो गोल्ड को खरीदना होता है और गवर्नमेंट आपको 2.2 इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ा के देती है कि आप इस गोल्ड को खरीद रहे हो। तो सोवरेन गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि आप कोई भी डिजिटल गोल्ड या फिर ज्वेलरी वाला गोल्ड को खरीद लो। और 10% आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, तो मैं इथेरियम में इन्वेस्ट करता हूँ, बिटकॉइन में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करता हूँ।
अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो दोबारा वीडियो को देखें और अच्छे से समझिए और लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा होगा ऑलरेडी। तो गाइज ये सारी चीजें हैं, अगर आप आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेट करोगे उतना ज़्यादा आपको जो इंटरेस्ट है उतना कंपाउंडिंग जो है वो घटते जाएगा। क्योंकि कंपाउंडिंग मैंने आपको बताया नहीं, कंपाउंडिंग क्या होता है। तो कंपाउंडिंग जैसे कि आप आज 500 रुपये लगा रहे हो और अगला साल वो 510 रुपये हो जाए, फिर 506 रुपये, या फिर मान लीजिए 1000 रुपये, और ठीक है मान लीजिए, ठीक, तो वो जब 1000 होगा ना तो वो फिर से इंटरेस्ट में जाएगा और अगले साल वो 1000 का इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। ये नहीं कि आपका 500 रुपये जोड़ा जाएगा। तो यही चीज़ है, जितना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से हर एनुअल इंटरेस्ट में आपको वो पहले का जो इनकम है वो जोड़ा जाएगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा लाता रहेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है आपको, शॉर्ट टर्म में नहीं करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो गाइज आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप बीच में पैसे नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मत निकालिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए खेलिएगा। इतना जो मैं आपको इंश्योरेंस वगैरह क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपका जो पैसा लग रहा है स्टॉक्स में उसको आप ना निकालें, उसको आप चलते रहने दें। तो अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर लेना। इस चैनल पे बने रहने के लिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी वाली का भी ख्याल रखिए। लव यू ऑल।